नमस्कार। झारखंड में एक वल्चर रेस्टोरेंट सेटअप किया गया है। वल्चर रेस्टोरेंट मीन्स गिद्ध भोजनालय। आपने भोजनालय तो मनुष्यों का सुना होगा, लेकिन यह गिद्ध भोजनालय है। अब गिद्ध भोजनालय यानी जटायु भोजनालय रेस्टोरेंट, वल्चर रेस्टोरेंट, यह कहाँ खोला गया है, क्यों खोला गया है और इसमें जो भोजन कैसे परोसा जाएगा उनको, वल्चर को, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और क्यों केवल यही एक स्पीसीज है जिसके लिए यह भोजनालय का प्रबंध किया गया है कि कोई और है? क्या झारखंड ही पहला है कि इससे पहले भी इस तरह का कुछ व्यवस्था किया गया है गिद्धों के लिए? और गिद्ध के लिए ही क्यों? इसकी क्या खासियत है? क्यों इसकी जनसंख्या कम हो रही है कि सुरक्षा का प्रावधान किया जा रहा है? इस सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्यों ये चर्चा में। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। वल्चर रेस्टोरेंट यानी गिद्ध भोजनालय यह सेटअप किया गया है झारखंड में। झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में यह सेटअप किया गया है। क्लियर? या क्यों सेटअप किया गया है? क्योंकि यह गिद्ध जो बर्ड स्पीसीज है या एक पक्षी होता है, यह बहुत तेजी से इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो भी एनिमल्स है उनको हम ड्रग्स देते हैं, दवा देते हैं, उनको भी तबीयत खराब होती है जिस तरह हम लोगों का तबीयत खराब होता है। उस ड्रग को ज्यादा यूज करने के कारण इनकी जनसंख्या कम हो रही है। अभी देखते हैं क्यों। क्लियर? अब इसके लिए यह कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में यह गिद्ध भोजनालय शुरू किया गया है। इसका प्रोटोकॉल भी हो गया है और उस प्रोटोकॉल के तहत इनको भोजन क्या, इनको तो मांस ही दिया जाएगा, जानवर का मांस ही दिया जाएगा, क्योंकि मांस खाने वाले जानवर होते हैं। तो गौशाला और जो म्युनिसिपैलिटी है उनके विभाग से ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है कि जो भी आप कैकस देंगे यानी मृत जानवर का बॉडी देंगे वह डाइक्लोफेनेक फ्री होना चाहिए। यह एक ड्रग है। यह ड्रग क्या है? जब जानवरों को बुखार होते हैं, फीवर होते हैं या स्वेलिंग होते हैं कहीं पे, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ए ड्रग है, वह दिए जाते हैं। कोई भी ड्रग, कोई भी दवा अगर आप देते हैं तो आपका टिश्यू उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अब यह जानवर जो डाइक्लोफेनेक लिए हुए हैं, इनके मरने के बाद गिद्ध जो अगर खाएंगे तो उनका किडनी फेल्योर हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसीलिए अब इनको भोजन तो दिया जाएगा मरा हुआ जानवर, गौशाला वगैरह से या म्युनिसिपैलिटी विभाग से जो भी जानवर मरेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह जानवर को डाइक्लोफेनेक नहीं दिया गया। नहीं तो अगर दिया जाएगा तो इनको ये किडनी फेल हो जाएगा, ये मर जाएंगे। अब कोई भोजनालय आप खोल रहे हैं उसमें तो ऐसे भोजन देंगे ना कि कस्टमर वगैरह सही से हो। अब गिद्ध का भोजनालय के लिए भोजन ही देंगे डाइक्लोफेनिक्स के साथ तो उनका किडनी फेल कर जाएगा, मर जाएगा। क्लियर? इस तरह। और उसका भोजनालय जो है एक डिमार्केटेड एक बांस से घेरा हुआ, बैम्बू से घेरा हुआ रहेगा और इसमें वो जानवर डाल देंगे और एक गिद्ध भाई साहब, जटायु भाई साहब इसका भोजन करेंगे इस रेस्टोरेंट में। क्लियर? इनसे क्या होगा? इनका ब्रीडिंग बढ़ेगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब क्यों हम पॉपुलेशन बढ़ाने पर इतना जोर दे रहे हैं? और दूसरी बात कि क्या यह झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ही पहला इस तरह की व्यवस्था किया गया? नहीं, पहला व्यवस्था इस तरह का नहीं किया। इससे पहले सबसे पहला जो वल्चर रेस्टोरेंट है वह 2015 में 2015 में खोला गया फसंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। क्यों खोला गया? क्योंकि एक वीडियो उस समय सोशल मीडिया पे चला कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो है वह मैंने बिना भोजन के कारण वो तड़प तड़प के मर गया वेस्टर्न घाट पर। तो इस वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो को देखते हुए इस वल्चर रेस्टोरेंट को सेटअप किया गया। इसी तरह गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में भी है, नासिक में भी है, हरसुल नासिक में भी है। इस तरह का 4 रेस्टोरेंट खोला गया और हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का रेस्टोरेंट खोला गया। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में पहला रेस्टोरेंट खोला गया। क्लियर? अब देखते हैं थोड़ा वल्चर भाई साहब के बारे में। जो वल्चर है, जटायु है, वह कैरियन ईटिंग बर्ड है यानी मांस खाने वाला पक्षी है। यह पक्षी केवल मांस ही खाते हैं और ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में। ये हमारा अर्थ है ना, यहाँ से इक्वेटर जाता है, ये होता है उष्ण कटिबंधीय और इसके बाद होता है उपोष्ण कटिबंधीय और ये होता है पोलर, सबसे सर्दी वाला दिन। यानी सूर्य का रेडिएशन जो हाथ पहुंचता है ना वैसे बना गया। यहाँ सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म, थोड़ा कम गर्म होता है ना, और ये होता है एकदम ठंडा होता है। तो ये नॉर्मली पाए कहाँ जाते हैं?
उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में ठंडी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, या तो खूब गर्मी हो या थोड़ा सर्दी भी हो तो चलेगा, है ना। ये दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में इनका जो 9 स्पीसीज 9 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं इंडिया में, जिसमें से 3 जो है वह माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी मीन्स बाहर के प्रदेशों से आते हैं। जैसे वहाँ का इकोसिस्टम अगर उनको अलाउ नहीं करता तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड है जो कि हमारे इंडिया में आते हैं खास समय में, जैसे साइबेरियन पक्षी वगैरह साइबेरिया से उड़ के हमारे इंडिया में आते हैं। तो इन 9 में से क्या है, 3 जो है माइग्रेटरी या 6 यहीं पे रहता है। माइग्रेटरी में सीनेरस हो गया, वल्चर हो गया, ग्रीफन वल्चर हो गया, हिमालय वल्चर हो गया, ये लोग माइग्रेटरी है। क्लियर। और ये काम क्या करते हैं, इनका सबसे अच्छा काम है कि यह इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जंगल है, उसमें जानवर मर गया, है ना, अपने आयु से मरा, या कोई मार दिया, और या कोई मार दिया तो आधा ही खाया आधा छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा। जानवर जो है एक रिजर्वायर होते हैं वायरस का। हर जानवर में अपना अपना एक खास प्रकार के वायरस होते हैं जो उन रिजर्वायर उसी में होते हैं। तो वह अगर इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट से बाहर जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत तरह की बीमारियां होगी, उससे बहुत तरह की गैसेज होगी, मीथेन वगैरह रिलीज होगी, ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी, बहुत परेशानी होगी इन्वायरमेंट को लेके और ह्यूमन बीइंग को लेके। तो क्या करते हैं गिद्ध भाई साहब, इनको खा जाते हैं, क्योंकि इनका भोजन ही है, ये खा जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। क्लियर। यानी इसको बोलिए कि यह नेचर से दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ ये गार्बेज कलेक्टर है, यानी यह गंदगी को साफ करता है और वाइल्ड लाइफ डिजीज जो है, जो इस जानवर से फैलते, उनको कंट्रोल करता है। जो कि रोटिंग कॉर्प, जो लाश है, जो सड़ा हुआ लाश से फैलता, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि कोई अगर आदमी कोई अगर जानवर, कोई लिविंग एनिमल्स अगर मरता है तो क्या होते हैं, वो सड़ने लगता है, खास टाइम के बाद उसमें सड़ने लगता है ना। क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाती है, जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है ना, उसमें खून का प्रवाह रुक जाता, तो उससे क्या होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती है इन्वायरमेंट में। क्लियर। अगर बात करें इंडिया में स्टेटस में, तो कंजर्वेशन स्टेटस, जो इसको सुरक्षित रखने का स्टेटस है, वह हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में है। मीन्स इसको प्रोटेक्शन किया जाएगा। क्लियर। अब यह क्यों यह थ्रेट में है, क्यों इनको माना जाता है कि थ्रेट में। अभी तो एक चर्चा की है, चूंकि एक्सपोजर ऑफ द ड्रग, जैसे डाइक्लोफेनाक के कारण क्या हो जाए, इनका किडनी फेल कर जाता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स होता है जो वायर लगाते हैं ना पोल पे, उस वायर से भी या इनका जो सेंस होता है, ये जो उड़ते हैं, या सेंस के तहत उड़ते हैं, तो वायर में भी ये लपेटा जाते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रिसिटी इनको लग जाता है और मर जाते हैं। दूसरी बात कि इनको फूड का स्कार्सिटी हो गया, इसके लिए भी मरते हैं, फूड वगैरह मिलते नहीं है, जंगल वगैरह खत्म हो गए, है ना। बहुत लोग जानवर मरने के बाद भी उनका भी दाह संस्कार कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें के कारण इनका जो पॉपुलेशन है वह धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इसीलिए इनके लिए यह व्यवस्था किया गया कि हम भोजन देंगे, आप आओ यहाँ पे रहे और इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखो। क्लियर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट द्वारा किया गया, जैसे जो भी वेटरिनरी प्रैक्टिस है, पशुओं का चिकित्सक लोग जो प्रेस्क्राइब करते हैं डाइक्लोफेनाक, उनको फीवर हो, पशु को फीवर वगैरह, स्वेलिंग वगैरह होने के लिए, उस पर बैन लगा दिया गया डाइक्लोफेनाक 2006 से। इसके अलावा केटोफ्रेफेन और एसिलोफेनाक, इस पे भी 2023 से बैन लगा दिया गया। ये भी स्वेलिंग वगैरह में एंटी इन्फ्लामेटरी में दिया जाता है पशुओं को। इनसे भी उनको तकलीफ होता है, टिश्यू ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाद में जब वो खाते हैं गिद्ध भाई साहब तो वो निकल लेते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा एक्शन प्लान किया गया कि क्या क्या एक्शन लिया जाएगा इस गिद्ध के कंजर्वेशन के लिए 2020-25। इसके अलावा या पिंजौर हरियाणा में वल्चर का फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया, जिसमें ब्रीड वगैरह किया जाएगा। मींस इनके प्रजनन को, इनके संख्या को बढ़ाया जाएगा। क्लियर। अभी जो हम चर्चा किए हैं 9 तरह के, यही 9 तरह के, इस 9 में से जो 3 है ना, वह क्रिटिकली इंजर्ड है। ये क्रिटिकली जो है वह जैसे अब यहाँ पे आईयूसीएन थोड़ा सा समझ लीजिए। आईयूसीएन जो है एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह लिस्ट निकलता है सारे जो भी स्पेसीज है विश्व में, उसमें से जो यह 3 अगर उनको दे दिया जाए, तगमा बोलिए या कैटेगरी में बोल दीजिए, तो थ्रेटेंड है, मतलब ये अब खत्म होने वाले हैं। इसमें ठीक ठाक है, स्थिति ठीक ठाक है, और ये दो खत्म हो गए, ये 2 खत्म हो गए।
क्लियर। तो इसमें से जो सीआर वाला है ना, सीआर वाला है, यह देखिए 310 में आते हैं, तो 9 में से 3 जो है या सीआर 310 में आ रहे हैं। क्लियर, माने क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, मींस एक्सट्रीमली हाई रिस्क में आते हैं। देखिए सॉरी, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क में ये 3 आते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो है ठीक है, ये भी ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, लिस्ट कंसर्न है, तो ये सब 6 ठीक है। बाकी ये 3 जो है एकदम जो हाई रिस्क पे है, या 9 तरह के हमारे यहाँ पाए जाते हैं वल्चर। और इसका जो इस तरह का दिया जाता है, तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इन्वायरमेंट में हर साल पूछते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी स्पीशीज का जो क्या दिया गया है आईयूसीएन की तरफ से। क्लियर। सो इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम में तिवारी जनरल स्टडी, और वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।